हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और देखिएगा, पिछले कुछ टाइम से एक प्रॉब्लम आ रही थी कनेक्शन की, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। नेटवर्क प्रॉब्लम मीन्स जैसे ही मैं जूम पे ऑनलाइन आता था तो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कोई कहता था कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम थी, कनेक्शन कटा जा रहा है, ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से आ रही थी, ठीक है। तो लेक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, होता था लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है लीव कर जाते थे ड्यू टू नेटवर्क के चलते वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन ढूंढा है मैंने कि आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ डेली, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आपके पास नेटवर्क होंगे आप वीडियो को डाउनलोड करोगे और उसको आप देख सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज यहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है। देखिएगा, जब आपके पास में कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढा करें, ठीक है, ना कि उससे आप भागा करें, ठीक है। कि नेटवर्क नहीं आ रही है बस पढ़ना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखना है। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, ठीक है। तो बेसिकली सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन एक्चुअली में ये एक फिनोमिना है जो वाटर में होता है, ठीक है। लेट्स सपोज, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बेस्ट एग्जांपल। लेट्स सपोज आपके पास कोई ग्लास है, ठीक है। ग्लास में आपने क्या किया, वाटर को फिल किया, ठीक है। टॉप तक आपने वाटर को फिल कर लिया है। उसके बाद क्या होगा, आप उसको देखना, ठीक है। ग्लास को देखना, ग्लास के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है। जो टॉप होता है ना ग्लास का, ग्लास के टॉप पे आप चले जाइए, पूरे टॉप पे एकदम। तो वहां से ऊपर क्या है, एक लेयर होती है वाटर की, बहुत माइनर सी लेयर होती है, ठीक है। तो उसको देखना, तो वो क्या है मेरे पास में, वो क्यों होती है, वो लेयर क्यों होती है वहां पे, सपोर्ट तो होती नहीं उसको साइड से, तो वो लेयर क्यों होती है, उसके एक रीजन है। देखिए, जब मोलिक्यूल्स होते हैं मेरे पास, मोलिक्यूल्स होते हैं वाटर में। तो वहां पे क्या होता है, कुछ मोलिक्यूल्स एक्चुअली में क्या करते हैं, जो वाटर में मोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड में अब अगर मैं अंदर चलूंगा ग्लास के, तो वहां पे और भी मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे होंगे, वो भी एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे। तो दोनों का फोर्स मिला के वहां पे जो नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट में फोर्स बोल सकता हूँ, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ टॉप लेयर, अगर मैं टॉप पे जाऊं ग्लास के, तो वहां पे क्या है, जो मोलिक्यूल्स एकदम टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हाफ उनका जो फोर्स है वो तो नीचे वाले, जो उसके जस्ट नीचे होगा मोलिक्यूल्स, वो उसको बैलेंस कर लेगा। लेकिन जो हाफ वाला मोलिक्यूल्स बचा, वो क्या करेगा, वो ऊपर की साइड एक टेंशन फोर्स में एक्टिव होगा, ठीक है। तो एक टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की साइड। बट ऊपर क्या है मेरे पास में, ऊपर ऊपर है मेरे पास में एयर, ठीक है। तो एयर के मोलिक्यूल्स होते हैं। तो एयर के मोलिक्यूल्स और वाटर के मोलिक्यूल्स जब आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज सरफेस टेंशन। इसको मैं नाम देता हूं सरफेस टेंशन का। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो वही बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पॉइंट में, तो उसके एक बार देख लें आप, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिएगा, यहाँ पे शो भी किया हुआ है मैंने, ये देखिएगा यहाँ पे, ये आपके पास में ग्लास है, ठीक है। ग्लास, लेट्स सपोज ये ग्लास है आपके पास में, और ये जो मोलिक्यूल्स हैं, आपको दो मोलिक्यूल्स दिख रहे हैं। एक तो एक तो दिख रहा है आपको ग्लास के अंदर, एक है ग्लास के जहाँ तक आपके पास वाटर है, वाटर फिल किया हुआ है मैंने, एक वहाँ पे है जस्ट उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ फोर्स नीचे आ रहा है, ठीक है। जो ऊपर वाला फोर्स है उसको कौन बैलेंस करेगा, उसको फिर एयर के मोलिक्यूल्स आएंगे, तो वो लेयर बना लेंगे ऊपर, ठीक है। और जो नीचे वाला मोलिक्यूल्स है, यहाँ पे और भी मोलिक्यूल्स होंगे, तो वो मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये वाले मोलिक्यूल्स और ये वाले मोलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो होती है सरफेस टेंशन की, वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी यूनिट है ये निकालना है सरफेस टेंशन, ठीक है। अब इससे आगे मैं चलता हूँ, देखिएगा, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। अब सरफेस टेंशन कैसे निकालना है, मैं केस ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे केस ले रहा हूँ मैं। लेट्स सपोज मेरे पास में एक ड्रॉपलेट है। ड्रॉपलेट मीन्स कोई बूंद है जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो एक आपके पास में वाटर की ड्रॉपलेट है, उस ड्रॉपलेट पे मैंने क्या किया, उसको टू पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया। सफेरिकल है बेसिकली वो, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने लिखा भी यहाँ ए में, देखिए, हाल पे ड्रॉपलेट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में
लेट्स सपोज मैंने माना यहाँ पे आपके पास में सरफेस टेंशन क्या है, सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा है सरफेस टेंशन, और डेल्टा पी क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी जो इनसाइड में लग रही है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, कितना सरफेस टेंशन लग रहा है, ठीक है, सर्कमटेंसेस पे कितना सरफेस टेंशन लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, और प्रेशर कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे मैं यहाँ से सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा आगे। तो डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, और डी लेट्स सपोज ये आप रेडियस भी ले सकते हो, आप डायमीटर भी ले सकते हो, ठीक है। डी अगर हम लेंगे तो आर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में dy/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप को क्या कर दिया, टू पार्ट्स में हेलवेल्स कर दिया, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, सरफेस टेंशन देखिए अब क्या आएगा यहाँ पे, हाल्फ ऑफ ड्रॉपलेट क्या आएगा यहाँ पे देखिएगा सर। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो क्या आ रहा है, सिग्मा इनटू में सर्कमफ्रेंस क्या है मेरे पास में, चारों ओर इसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है, तो 2πr हो जाएगी वो। तो सिग्मा इनटू में 2πr, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, सरफेस टेंशन, या फिर टेंसाइल फोर्स आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब बात करता हूँ सेकंड वाले की, प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स क्या है मेरे पास में, पाई/4 d का स्क्वायर, अब एरिया हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर फोर्स डेल्टा पी इंटू में, या तो मैं पाई/4 d का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो या फिर मैं ले सकता हूँ यहाँ पे आर, यानी कि रेडियस में ले सकता हूँ, ठीक है। तो रेडियस बेसिकली यहाँ पे ले रखी है। उसके बाद दीज टू फोर्स, ये मेरे पास में टू फोर्स हैं, दीज टू फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम चाहिए मेरे को, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही किया हुआ है मैंने यहाँ पे ड्रॉपलेट के लिए, इसको मैंने क्या किया है, बराबर रख दिया है, यानी कि मेरे पास में टेंसाइल फोर्स और प्रेशर फोर्स दोनों को इक्वल टू रखा, तो सिग्मा की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। सिग्मा एस की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, नो प्रॉब्लम। या पी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। अब देखिएगा बबल्स में क्या होता है, बबल्स जैसे लाइक दैट, मैं बबल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ड्रॉपलेट अलग होती है और बबल्स अलग होता है, ठीक है। ड्रॉपलेट एक जस्ट एक वाटर है आपके पास में, उसकी एक ड्रॉपलेट स्फेरिकल में होती है। बबल्स आपके पास में जैसे सोप होती है आपके पास में, साबुन में बात करूँ, ठीक है, तो जो उसके बबल्स होते हैं वो बबल मेरे पास में क्या होगा, मैंने लिखा भी है नीचे देख लीजिएगा। ए होलो बबल्स लाइक ए सोप बबल्स इन एयर हैज टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद एयर, वन इनसाइड अदर आउटसाइड। एक तो अंदर होगा उसके और एक होगा बाहर वाली साइड, तो दो सरफेस होंगे, दोनों पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे इसका डबल कर दिया है, जो ड्रॉपलेट है उसका मैंने यहाँ पे डबल किया है। बाकी सेम फॉर्मूला है, बस डबल करना है आपको, ठीक है, बबल्स के लिए। तो ये आपके पास में प्रोसेस थी सरफेस टेंशन की। अब बात करता हूं मैं, एग्जांपल है एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिएगा। फाइंड द सरफेस टेंशन इन ए सोप बबल्स ऑफ 40 mm डायमीटर व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गिवन डेटा, सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं इसमें। डायमीटर ऑफ बबल्स कितना है मेरे पास में, d इक्वल टू 40 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। प्रेशर इन एक्सेस ऑफ आउटसाइड, तो P इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर सोप बबल्स यूजिंग इक्वेशन, वही मेरे पास में फॉर्मूला मैंने यूज कर रखा है, ठीक है। अब बबल्स है तो इसका डबल हो रहा था वहाँ पे, तो 8 सिग्मा अपॉन में डी आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये था इसके आज, ये था टॉपिक आज का, ठीक है। तो इसको जरूर देखें, थैंक यू।